हेलो नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने कामों में। तो ये ना कल का दिन है, मतलब कल था पूर्वी के स्कूल में दिवाली फंक्शन। तो माइथोलॉजिकल थीम थी पूर्वी के स्कूल में। तो मतलब गॉडेस या गॉड ही बन के जाना था। तो मैंने ना पहले सोचा था कि झांसी की रानी बनाऊँगी, लेकिन उसके बाद मैसेज अच्छे से पढ़ा तो उसमें लिखा था माइथोलॉजिकल थीम। तो मतलब और उसमें नोटिस में भी ना मतलब देवी देवताओं की फ़ोटो बने हुए थे। तो फिर मैंने पूर्वी से बोला कि पूर्वी क्या करना है, तो उसको तो पार्टिसिपेट करना था। तो पूर्वी बोलती है कि मम्मी, मैम ने बोला है कि श्लोक वगैरह भी बोल सकते हो आप अगर कोई लर्न है तो पूर्वी को आइगिरी नंदिनी पूरा मतलब बहुत हद तक थोड़ा सा मतलब अच्छा याद है, मतलब उसको अगर और प्रैक्टिस करेगी तो और आ जाएगा, ऐसा है। तो अभी तो प्रैक्टिस छोड़ दी है, मतलब लर्न नहीं करती है। और मैं बोलती भी नहीं हूँ कि सुनो उसको श्लोक को, तो वो सुनती भी नहीं है। नहीं तो अगर मैं उसके पीछे पड़ी रहूँगी ना कि उसको सुनो, तो उसको कुछ दिनों में याद भी हो जाएगा, ऐसा है उसका। और हनुमान चालीसा भी बहुत हद तक उसको याद है, मतलब तो वो भी छोड़ दिया है, वो भी मतलब करती नहीं है। और मैं भी पीछे नहीं पड़ती हूँ कि करो करो, मुझे भी याद है बहुत हद तक तो हनुमान चालीसा। तो उसको याद है, तो उसने बोला कि मम्मी तो फिर ना दुर्गा माँ ही बनेंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है चलो फिर उसी की तैयारी करते। तो सारा सब कुछ हमने ना मंगा के रख दिया था रात को ही, परसों। और यहाँ पे ना मेरे को मतलब उसके पास ब्लाउज़ नहीं है और ना मेरे पास है छोटा कुछ भी, तो उसका टॉप ही मैंने पिन अप करके उसको ऐसे पहना दिया था। उसके बाद साड़ी वगैरह प्रेस की मैंने, और ये ना उसकी नानी की साड़ी है। तो फिर मैंने ना मम्मी की साड़ी वगैरह सब मंगा ली थी। और इसके बड़े पापा का ही मूर्ति का कारखाना है, तो वहाँ से मुकुट तलवार वगैरह मतलब जो कुछ भी मुझे चाहिए थी, नीड थी, सारा सब कुछ ना उसके बड़े पापा के यहाँ से हमने मंगा लिया था, उसके चाचा से। तो यहाँ पे मैं स्कर्ट पहना था उसको पहले मैंने, उसके बाद ये साड़ी उसको डाल रही थी। तो रात को हमने ना परसों रात को हमने प्रैक्टिस की साड़ी पहनने की, मतलब 1:30 तो वैसे ही बज गए थे हमको रात को सोते सोते कि पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते कि कैसे पहनाना है, नहीं तो एंड टाइम में स्कूल के टाइम में ना फिर वो प्रैक्टिस करो समझ में नहीं आए। इसलिए मैंने पहले रात को प्रैक्टिस कर ली थी कि कैसे पहनाना। और पूरी फर्स्ट टाइम साड़ी पहन रही है, 8 साल हो गए, उसने कभी भी ना ऐसा पहना नहीं है। उसको बचपन से ही मैं बोलती थी ना कि थोड़ा सा चुन्नी ड्रैप करे उसको या फिर साड़ी पहनना है, नहीं मुझे नहीं करना है, मतलब उसका ऐसा था। तो अभी ये फ़र्स्ट टाइम उसको साड़ी ड्रैप कर रही हूँ मैं। और यहाँ ना उसको बोल रही थी कि तुम बताओ ढीला तो नहीं है ना, तो क्या बोलती है हाँ मम्मी ढीली है स्कर्ट। तो स्कर्ट पे ना बांधने के लिए फीता भी था, फिर मैंने वापस उसका नॉट ढीला करके उसको टाइट किया, उसके बाद फिर बांधा। बस यहाँ पे मैं पटली ड्रैप कर रही थी और उसको बोल रही थी कि पूरी भी तुम पीछे से उसको सीधा करते जाना, क्योंकि साड़ी को छोटा करके उसके बाद ही पहनाया था। तो मतलब अच्छा पहना दिया था, मतलब फर्स्ट टाइम था तो मुझे भी डर लग रहा था कि खुल वुल नहीं जाए उसकी साड़ी। तो मैं चला के देख रही थी उसको कि पूरे पहले चल के देखो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे ना फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को सारा सब कुछ बताया मैंने कि मैंने कैसे तैयार किया था पूर्वी को। पहले सोचा था ना कि जाके लेके आ जाए हम लोग रेंट से ड्रेस। फिर ना मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसके चाचा, आपको पता है, आप लोगों को पता है कि उसके चाचा सुबह 9 बजे ही निकल जाते हैं। और फिर अगर मैं निकलने जाऊँ तो मुझे फिर 12 बजे के बाद ही निकलना पड़ेगा। और फिर निकलने जाए तो फिर वही बंगाली स्क्वायर तक जाऊँगी फिर आऊँगी, मतलब बहुत सारा वक्त निकल जाता है दोस्तों। और फिर मेरा ना शाम का कोचिंग का टाइम है, 4 बजे से बच्चे आ जाते हैं। तो अभी जैसे देखते देखते ही ना दिन ढल जाता है, मतलब अभी जैसे ठंड का दिन आ ही गया है। तो मैं ना इसीलिए सोच के ये सब सोच के फिर मैं गई नहीं रेंट के लिए लाने ड्रेस, क्योंकि फिर वही मेरा टाइम शेड्यूल बिगड़ जाएगा। फिर 4 बजे तक मैं घर पे आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी सब करके मैनेज करके, इसलिए मैं गई ही नहीं फिर रेंट के लिए। फिर दिमाग लगा के सोचा कि नहीं यही करते हैं, पूर्वी की नानी की साड़ी है जो, उसी को मंगाते हैं और घर पे ही उसको पूरा ड्रेसअप करके तैयार करते हैं। तो बस यही इस वजह से मैंने रेंट के लिए लाया ही नहीं ड्रेस, नहीं तो अगर टाइम का शॉर्टेज नहीं होता तो मैं चली भी जाती उसके लिए लाने। तो इस बार पूरा ही तैयार हमने घर से ही करवाया। और उसके पहले पूर्वी एक बार और बनी थी, मतलब जब लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन था, तब पूर्वी को हम लोगों ने बंगाली ट्रेडिशनल पूरा साड़ी सेटअप करवाया था उसका।
तो वो वाला हम लोग रेंट से लाए थे, और उसमें तो पूरी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मतलब रेंट पे आया था, तो सारा सब कुछ आया था पूर्वी का। और यहाँ पे ये देखिए सारा लेस वगैरह ना मैंने इसके बड़े पापा के कारखाने से ही मंगाया था, तो सारा सेटअप कर रही थी। मतलब कमरधनी क्या बोलते उसको, वो लेकर तो आई थी मैं, लेकिन ना वो बहुत पतला सा था और छोटा सा लग रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं ये लेके आए हैं तो यही बांध दो कमर में। और यहाँ पूर्वी थक गई थी, बोली मम्मी बैठ जाओ थोड़ी देर, तो पूर्वी बैठ गई थी। और फिर मैंने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं जब तक तुमको तैयार करती हूँ, उसके बाद हम पल्ला सेट करेंगे। फिर बस यहाँ धीरे धीरे मैंने उसको पूर्वी को सारा सब कुछ तैयार करवाया। फिर यहाँ बहुत कुछ तैयार हो गया था पूर्वी को, मैं अब लिपस्टिक लगा रही थी, तो फिर मैंने कहा कि मतलब फिर सोचा कि नहीं अभी भी बाकी है थोड़ा सा लगाना, तैयार करना, तो लास्ट में लिपस्टिक लगाएंगे, क्योंकि बच्चों का ऐसा है कि वो लिपस्टिक खा जाते हैं। तो पूर्वी को तो मैंने पहले ही खिला पिला दिया था कि पहले ही नाश्ता कर लो, उसके बाद नहीं खाना तुमको तैयार होने के बाद। तो यहाँ पे पूर्वी का फिर मैं पल्ला ड्रैप कर रही थी कि पल्ला सेट कर दे पहले आपको, उसके बाद आपका बाल ठीक करेंगे। उसके बाद ना उसको मैंने उसके पहले दिन ना सागर चोटी करके दी थी, अच्छे बाल ना कर्ली हो गए थे।
तो उसी पे लुक आ गया था उसका, पूरी करली बाल हो गए थे। यहाँ पे मेरा पल्ला भी सेट हो गया था और इसको फिर नाक पे मैंने टीका वीका लगा दिया था, क्योंकि नथ तो मैं पहना नहीं सकती थी, लुक और अच्छा था नथ पहनाने से। आलता वगैरह सब लगाया था हाथ पे मैंने, उसके टीका लगाया था। तीसरी आग बना के दी थी पूर्वी को। तो मतलब यहाँ बस ये लास्ट का ही चल रहा था। और आलता का कलर इतना हल्का था ना दोस्तों, उसी से काम चलाना पड़ा था मुझे, क्योंकि और घर पे आलता था ही नहीं। आलता मतलब महावर, हमारे इसमें आलता बोलते बंगालियों के इसमें, और आपके इसमें महावर बोलते। तो पूर्वी को मैं नाक का लगा रहे थे टीका, स्टिकर वाला। मैंने कहा कि यही लगा के जाओ। और यहाँ पे मैं तीसरी आग की तैयारी कर रही थी पूर्वी की, तो मैंने ही जितना हो सके मुझसे उतना करके दिया था पूर्वी को, और समर्थ भी तैयार हो रहा था। तो बस यही था छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग, और बहुत दिनों से व्लॉग डाला भी नहीं था अभी। तो ये 2-3 व्लॉग ना मेरे पास पड़े हुए, तो डाल ही नहीं पा रही हूँ मैं। तो बस यहाँ पूर्वी की ये तीसरी आग भी बन रही थी धीरे धीरे, और त्रिशूल वगैरह सब सेट कर दिया था मैंने। और बस यही था छोटा सा वीडियो। और ऐसे ही छोटे मोटे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए मैं आप लोगों को बता रही थी। और यहाँ थोड़ी सी हेयर स्टाइल बना दूँगी। और मुकुट भी लेके आए थे, मुकुट इतनी बड़ी हो गई थी उसको, तो मैंने मुकुट डाला ही नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं, मुकुट नहीं डालेंगे, और ऐसे ही लुक को तैयार किया था। और उसके बाद ना हमारे पास मांग टीका भी नहीं थी, तो मैंने स्टिकर लगा के उसको फिर सेटअप किया दिमाग से कि नहीं चलो स्टिकर है हमारे पास, उसी से करते हैं। तो फिर वही किया था। तो बस आई होप आप लोगों को पूरी का लुक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर लास्ट में हम लोग बस की तरफ जाएंगे। और इसके साथ ना एक छोटी सी बच्ची और है जो मेरी कोचिंग में आती है, शानवी भी भारत माता बन के गई थी। तो मुझे लगा था कि दोनों को फ़ोटो खींच लेंगे हम लोग, लेकिन ना मुझे जाते जाते लेट हो गया और बस आ गई थी, और शानवी बस में चढ़ चुकी थी। लेकिन फिर ड्राइवर वाले भैया ने बोला कि नहीं भाभी आप नीचे उतार लो शानवी को, उसके बाद दोनों का फ़ोटो खींच लो। फिर मैंने शानवी को नीचे उतारा, उसकी मम्मी ने नीचे उतारा, उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो खींचा था उन दोनों का। तो ये है पूर्वी का लुक। तो बहुत प्यारी लग रही थी मेरी गुड़िया। तो बस यही है। फिर हम लोग जाएंगे बस की ओर, और ये है बस निकलने का ही समय था ये। तो मतलब मैं डाल नहीं पाई थी कल, तो बस आप लोगों से आज शेयर किया मैंने। ये है समर्थ को दिखा रही थी कि दुर्गा माँ ऐसे असुर का वध करती है। तो मैंने बोला कि पूर्वी करके दिखाओ, लेकिन उसकी हंसी छूट रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा गुस्से में करके दिखाओ, लेकिन वो हंसे ही जा रही थी। तो बस फिर निकलेंगे हम बस के लिए। और ये देखिए आ गए थे हम लोग। तो बस छोटा सा वीडियो है, और यही ब्लॉग था जो मैंने कैप्चर करके रखा था, लेकिन बना नहीं था। और ये है हमारी छोटी सी भारत माता। तो वो भैया ने बोला था कि उतार लो भाभी आप, तो इसकी मम्मी ने फिर उतार लिया था। तो बाय बाय।